तो हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है हमारे चैनल में। तो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कुछ 5 ऐसी बातें जो कि कृष्ण और कर्ण यानी कि हमारे जो भगवान कृष्ण हैं और कर्ण, इनके 5 राज से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहली बात है, तो आपको बता दें कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके भाई थे कर्ण। कुंती पुत्र कर्ण एक महान योद्धा थे जो कौरवों की ओर से लड़े थे। जो कुंती थी वह श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी रिश्ते में। तो उसी की वजह से जो कुंती का पुत्र होने के कारण कर्ण जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के भाई थे। अब आपको दूसरी बात बताते हैं। कृष्ण के कारण ही गंवाना पड़े कर्ण को कवच और कुंडल। आप जानते ही हैं कि उनको जो कर्ण थे उनको कवच और कुंडल दिए गए थे, वो भगवान श्री कृष्ण के कारण ही उन्हें गंवाने पड़े थे। तो आपको बताते हैं कि जो श्री कृष्ण के कारण ही उन्होंने अपने जो कुंडल और कवच से वो इंद्र को दान दे दिए थे। दरअसल हुआ यूं था कि श्री कृष्ण ने ही अपनी नीति के तहत इंद्र से कहा था कि तुम ब्राह्मण वेश में कर्ण के द्वार जाओ और उससे दान में कवच और कुंडल मांग लो, क्योंकि यदि महाभारत के युद्ध में कर्ण के पास उनके कवच और कुंडल रहे होते तो उन्हें हराना लगभग असंभव जैसा था। तो इसलिए उन्होंने ये रणनीति बनाई थी। तो आपको बता दें कि जो कृष्ण है उन्होंने ही, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने ही कर्ण को महाभारत से पहले सच बता दिया था कि वे कुंती पुत्र हैं। तो आपको बता दें कि जब पांडवों का वनवास और अज्ञातवास समाप्त हो गया था तब श्री कृष्ण ने इस विनाशकारी युद्ध को टालने के लिए विराट नगरी से पांडवों के दूत के रूप में चलकर हस्तिनापुर की सभा में आकर पांडवों के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगे। लेकिन जब दुर्योधन ने कह दिया कि बिना युद्ध के तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दी जाएगी, तो श्री कृष्ण युद्ध को अवश्यभावी मानकर वापसी चल दिए थे। कहते हैं कि उस समय हस्तिनापुर के बाहर बहुत दूर तक छोड़ने के लिए श्री कृष्ण के साथ कर्ण ही आए थे। उस एकांत में श्री कृष्ण ने कर्ण को बता दिया था कि वे कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हैं। यह सुनकर कर्ण के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई थी, वह अवाक रह गए थे। चौथा रहस्य जो श्री कृष्ण और कर्ण से है वो है कि कर्ण का वध करवाया था श्री कृष्ण ने। इस तरह आपको बताते हैं कि किस तरह श्री कृष्ण ने कर्ण का वध कराया था। युद्ध के 17वें दिन कर्ण का सारथी बनाया गया था शल्य को। उस दिन तथा अर्जुन के मध्य भयंकर युद्ध होता है। कर्ण और अर्जुन के बीच में काफी खतरनाक युद्ध होता है। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण अपने रथ को उस ओर ले जाते हैं जहां पास में ही दलदल होता है। कर्ण का सारथी यह देख नहीं पाता और उसके रथ का एक पहिया दलदल में फंस जाता है। रथ के फंसे हुए पहिए को कर्ण निकालने का प्रयास करते रहते हैं। इसी मौके का लाभ उठाने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन से तीर चलाने को कहते हैं। बड़े ही बेमन से अर्जुन असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर देते हैं। इसके बाद कौरव अपना उत्साह हार बैठते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। फिर शल्य प्रधान सेनापति बनाए जाते हैं, परंतु उनको भी युधिष्ठिर दिन के अंत में मार देते हैं। तो आपको बताते हैं कि 5वां रहस्य क्या था। तो श्री कृष्ण एक बार कर्ण की परीक्षा भी ले चुके थे। तो आपको बताते हैं कि क्या हुआ था। कहते हैं कि कर्ण जब अंतिम सांसें ले रहे थे तब भगवान कृष्ण ने उनकी एक अंतिम परीक्षा ली। वे उसके पास पहुंचे और कहा कि तुम एक दानवीर हो, क्या मुझे कुछ दान दोगे। कर्ण के पास उस वक्त कुछ नहीं था, पर उसे ध्यान आया कि उसका एक दांत सोने का है। तो उसने मरणासन हालत में भी एक पत्थर से अपना दांत तोड़कर श्री कृष्ण को दान स्वरूप भेंट कर दिया था। यह देख भगवान श्री कृष्ण भाव विह्वल हो गए और उन्होंने कर्ण से कोई भी 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कर्ण ने कृष्ण को 3 वरदान मांगे। और आपको बता दें, अपने पहले वरदान में कर्ण ने कहा कि कृष्ण जब अगला जन्म ले तो सूत लोगों के उद्धार का कार्य करे। दूसरा वरदान उन्होंने यह मांगा
कि कृष्ण अगले जन्म में वहीं पैदा हो जहाँ कर्ण हो। उसके बाद तीसरा वरदान कर्ण ने यह मांगा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसी जगह किया जाए जहाँ कोई पाप ना हुआ हो। इसी वजह से कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों के ऊपर किया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले समय में हम आपको ऐसी और दिलचस्प वीडियोस लाकर देते रहेंगे। धन्यवाद।